हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग गांव में प्यार से दुर्जनी कहकर बुलाते थे। उनके घर के ही कुछ दूरी से खेत लगा हुआ था। उस खेत में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत ही ज़्यादा पुराना था। वो खेत जो इनके घर से लगा था वो दुर्जन सिंह का ही था। अब वो घर जहाँ पर वो अभी रह रहे थे वो घर बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका था। तो कुछ समय के बाद इन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। अब उनके तो खेत में बहुत ही बड़ा पुराना सा बरगद का पेड़ था। अब उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस पेड़ को कटवा दिया। उस पेड़ को काटने में बहुत ही समस्या आई क्योंकि वह पेड़ बहुत ही मोटा और पुराना था, पर फिर भी मजदूरों ने उसे कैसे भी करके काट दिया। अब घर बनने की शुरुआत हो गई और कुछ ही महीनों में उनका प्यारा सा और बड़ा सा घर बनकर तैयार हो गया था। अब घर बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। अब उसमें लोग रह सकते थे। अब दुर्जन सिंह की पूरी फैमिली ने अपना सामान उस घर में शिफ्ट किया और वहाँ पर रहने लगे। शुरू में तो सब ठीक ही चल रहा था। सब अपना अपना काम ही कर रहे थे। पंडित जी सुबह सुबह उठकर स्नान करते और भगवान की पूजा करते थे और बच्चे स्कूल चले जाते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद दुर्जन सिंह जी, जो कि एक पेशे से पंडित थे, जो कि अब परेशान रहने लगे थे और दिन पर दिन उनकी समस्या बढ़ती जा रही थी। जो वह सुबह उठकर हर रोज़ पूजा करते थे, अब वह कभी पूजा करते और किसी दिन भूल जाते थे। तो उनकी बीवी उनके बदलते हुए स्वभाव को बहुत दिन से देख रही थी। तो एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया कि आप सुबह सुबह आरती भी नहीं करते, बदले बदले से रहते हो और हमेशा बच्चों को डांटते रहते हो, क्या हुआ है आपको? दुर्जन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और वह कहने लगा कि मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही है? मैं ही तो भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो अचानक से अपनी दांतों से कट-कट की आवाज़ करने लगते। कभी वह बहुत ही प्यार से बात करते तो कभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते और उनकी आंखें लाल हो जाती थी, कभी नॉर्मल हो जाती थी। अब उनकी बीवी को पूरी तरह से शक हो चुका था कि यह कोई साया ही है, क्योंकि वो जानती थी कि कोई भी परिस्थिति में वो इस तरह से बातें नहीं करते और उनके बात करने पर उनकी आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। अब वो लोग खुद भी तो पंडित थे। तो उनकी पत्नी उन्हें सामने बिठाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। उन्होंने सोचा कि अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, लेकिन इसका दुर्जन सिंह के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और वो फिर भी अजीबोगरीब व्यवहार किए जा रहे थे। अब दुर्जन सिंह बहुत देर से एक ही जगह को टक लगाकर देख रहे थे। अब उनकी पत्नी गायत्री मंत्र का जाप करने लगी। तभी दुर्जन सिंह की आंखें लाल हुई और वह कहने लगे कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ और तू समझ क्या रही है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। तभी उनका छोटा बच्चा वहाँ पर आ गया और दुर्जन ने उन्हें जोर से पकड़कर खींच लिया और उसका व्यवहार इस तरह था कि वह उस बच्चे के सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। फिर उस बच्चे की माँ ने कहा कि इस बच्चे को छोड़ दो, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अब दुर्जन की पत्नी ने उस बच्चे को एक झटके से अपने तरफ खींचा और उसने पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पति के अंदर क्यों आए हो? उन्होंने पूछा कि आप हमसे क्या चाहते हो, आप आखिर हो कौन? फिर उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद का पेड़ लगवाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर चला भी जाऊंगा। और फिर 2 ही दिनों में दुर्जन सिंह की बीवी ने लगभग 100 पेड़ बरगद के लगा दिए। तब दुर्जन सिंह के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ। उसने कहा कि तुम्हारे आचार विचार बहुत ही शुद्ध और पवित्र हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को छोड़ता नहीं और किसी से डरता भी नहीं हूँ। अब उसने बताया कि तुम्हारे पति ने मेरे बरगद के पेड़ को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आया, लेकिन तुम लोगों की अच्छाई के कारण मैं इन्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम सदा सुखी रहो। और अचानक से ही दुर्जन सिंह बेहोश हो गया
और उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और अगले दिन से ही सब कुछ सामान्य हो गया। पंडित जी अब हर रोज सुबह उठकर स्नान करते, उसके पश्चात पूजा करते थे। तो देखा दोस्तों कि किस तरह से दुर्जन सिंह ने एक पिशाच का घर उजाड़ दिया था, जिसका बदला लेने के लिए वह दुर्जन सिंह के ऊपर आ गया था। तो गाइज इसी के साथ हमारी स्टोरी का दी एंड होता है। तो गाइज हम दुआ करते हैं कि आपकी फैमिली इस तरह की चीज़ों से दूर रहे। तो इसी के साथ हम अपना विदा लेते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह की स्टोरीज़ और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़।